सुप्रीम कोर्ट ने दिया था मोदी सरकार को बड़ा झटका। आधे से ज्यादा मोदी सरकार की संसद जो है वो खाली हो जाएगी और 38% से ज्यादा मंत्री जो है वो पैदल कर दिए जाएंगे। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जो है 94 सांसद जो कि भारतीय जनता पार्टी के और बाकी भी कई पार्टी के सांसद है उनको पैदल करने के बाद उनको जो है वो सदस्यता समाप्त करने की बात सुप्रीम कोर्ट कर चुका। क्या मामला है जरा समझ लीजिए। देखिए, एक याचिका करता है विजय हंसारिया। उन्होंने आपराधिक मामले में जो लिप्त सांसद हैं, विधायक हैं, उनके खिलाफ एक याचिका दायर की कि जिनके ऊपर गंभीर मामलों में अपराध नियुक्त है और या सिद्ध हो रहे हैं, अपराध सिद्ध हो चुके हैं, उनको जो है आजीवन चुनाव में प्रतिबंध लगाया जाए। और इस याचिका को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दागी सांसद जो है संसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि चिट्ठी के रूप में आप हमें जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने चिट्ठी लिखा किसको? मोदी सरकार को, कि आप हमें जवाब दे कि इतने ज्यादा दागी सांसद और इतने ज्यादा मंत्री आपके सरकार में क्या कर रहे हैं, ये क्यों मंत्री बन के बैठे हैं, क्यों ये सांसद बन के बैठे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह तक कहा कि एक सरकारी कर्मचारी, उस पर अगर कोई दाग लगता है या किसी अपराध में वो लिप्त होता है तो उसकी नौकरी जो है हमेशा के लिए चली जाती है। तो फिर आप जो है वो सांसद में इतने क्यों भर रखे हैं? 94 सांसद भारतीय जनता पार्टी के दागी हैं, अपराधी है, उनके ऊपर अपराध का मुकदमा चल रहा है। 94 सांसद और 36 से 38% जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर भी गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है और वो मंत्री बने हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर झटका दिया। एडीआर की रिपोर्ट है ये तमाम चीजें। अब देखिए क्या हुआ। देश में एक कानून पहले से है। कौन सा कानून? 2 साल से ज्यादा किसी को अगर सजा होती है, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे वो कोई सांसद हो, तो उसको जो है उस संसद सदस्यता या विधायकी सदस्यता जो है वो खत्म होने का काम होती है। और 6 साल तक जो है वो 6 साल बाद फिर वो चुनावी मैदान में जाता है, चुनाव लड़ता है और जीतता है तो सदन में आता है। कई चेहरे आपको इस तरह के दिख जाएंगे जिनके संसद सदस्यता चली जाती है और फिर बहाल हो जाती है। 6 महीना बाद फिर वो 6 साल बाद फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर संसद में मौजूद आते हैं, फिर मंत्री बन जाते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक आम कर्मचारी, जिसको जो आम कर्मचारी है वो अगर लिप्त होता है तो उनकी नौकरी चली जाती है। तो फिर ऐसा मंत्री, सांसद, विधायक को भी इसमें क्यों नहीं होता है? ये बात जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की बेंच ने कहा था और चिट्ठी से जो है लिखा था सरकार को, केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को कि आप जवाब दो। अब देखिए कि सरकार जो है वो जवाब दे दी। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखा और किस तरीके से ये दागियों के बचाव में या अपराधियों के बचाव में चिट्ठी लिखा और क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार, कैसे अपने दागी मंत्री, दागी सांसदों को बचाने का प्रयास जो है वो मोदी सरकार कर रही है, जरा सुन लीजिए। और कितनी बेशर्मी की बात है, जरा देख लीजिए। देखिए, याचिकाकर्ता विजय हंसारिया ने आगे बता रहे हैं कि क्या चिट्ठी आया है। विजय हंसारिया ने एडीआर की रिपोर्ट पेश की। ये जो सांसद और विधायक होते हैं, इनका मामला आम कोर्ट में जाता नहीं है जैसे हमारा और आपका जाता है। इनका मामला एमपी एमएलए कोर्ट में जाता है। और एमपी एमएलए कोर्ट में, ये जज साहब के सामने ये बातें कही कि एमपी एमएलए कोर्ट में 5,000 से ज्यादा मामले जो है वो लंबित हैं, उस पर सुनवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो जो एमपी एमएलए कोर्ट में जो जाता है केस, वो कौन होते हैं? सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, कोई स्टेट के मंत्री होते हैं, कोई विधायक होते हैं। तो वो इतने सरोकार वाले होते हैं, इतने पैरवी वाले होते हैं कि निचले स्तर पे पुलिस प्रशासनिक विभाग में वो जांच भी नहीं कर सकती है उस तरह की का। इनका प्रभाव इतना जाता है कि जांच भी नहीं होती है और जांच नहीं होती है तो कोर्ट जो है नतीजे तक नहीं पहुंच पाती है। तो यही कारण है कि 5,000 से ज्यादा गंभीर मामला जो है वो पेंडिंग है एमपी एमएलए कोर्ट में, सुनवाई नहीं होती है। अगर इस मामले पे भी अगर सुनवाई हो जाए तो आधे से ज्यादा मोदी सरकार की संसद खाली होने का काम होगा, क्योंकि सब वहां दागी बैठे हुए हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट है। 94 तो सिर्फ भारत मौजूदा जो सरकार है 94 उनके सांसद हैं। 36 से 37% जो है वो मंत्री दागी हैं जो बीजेपी सरकार में बैठे हुए हैं केंद्रीय मंत्री बन करके। तो ये एडीआर की रिपोर्ट पेश की। अब जरा चले आते हैं कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच में, इन दोनों जस्टिस के सामने जो है केंद्र सरकार ने क्या चिट्ठी अब जो है पेश कर दी है, जरा देख लीजिए। केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा कि क्या आजीवन प्रतिबंध लगाना सही है या नहीं, यह पूरी तरह से सांसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र ने कहा कि याचिका में जो आग्रह किया गया है वह विधान को फिर से लिखने या संसद को एक विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के
का के समान है। यह न्यायिक समीक्षा संबंधित सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से पूरी तरह से परे है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार समझा रही है कि आपका काम नहीं है कि आप जो है ये रूल लेकर के चले आए कि कौन संसद में रहेगा, कौन किसके इस्तीफा हो जाएगा, किसकी सदस्यता चले जाएगी। ये जो है वो केंद्र कह रहा है कि आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये इस मामले को आप रहने दीजिए। कुल मिलाकर ये इशारा हुआ कि ये हम देख लेंगे, आप कुछ मत बोलिए। ये केंद्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कह रही है। मतलब मोदी देख लेंगे खुद, अमित शाह खुद देख लेंगे किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, क्या कानून बनाना है, क्या बिल पास करना है। कुछ दिन पहले आपको हमने बताया था कि किस तरीके से चुनाव आयोग की जो नियुक्ति हुई, जो अभी नए राजीव कुमार को हटाकर ज्ञानेश कुमार आए हैं, उसकी नियुक्ति भी किस तरीके से आधी रात 12 बजे हुई, उस पर भी सवाल उठा। उस पर भी लोगों ने सवाल किया कि आखिर सीजीआई को क्यों हटा दिया गया, सीजीआई को क्यों नहीं रखा गया। तो इसको लेकर बवाल हुआ। अब इसको लेकर आपने देखा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये सीजीआई इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, ये जो है वो संसद का काम है क्या करना नहीं करना है। तो कानून लाकर मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले सीजीआई को साइड किया। देखिए, जब मुख्य आयोग कोई होता है, चाहे सीबीआई का हो, चाहे वो चुनाव आयोग जैसे मुख्य आयोग हुआ, उस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है, उस नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन 2023 में फैसला सुनाया था कि 3 लोग होंगे, 3 सदस्य होंगे। एक लीडर अपोजिशन होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और एक प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मोदी सरकार ने एक बिल संसद में पास करा लिया और उस बिल पास करा के सीजीआई को साइड कर दिया। और इस बार जो नियुक्ति हुआ नए चुनाव आयोग ज्ञानेश्वर के रूप में जो है, इनकी नियुक्ति कैसे हुई, उसमें सीजीआई गायब रहे, कोई प्रधानमंत्री रहे, अमित शाह रहे, राहुल गांधी रहे, और राहुल गांधी चिल्लाते रहे कि हमारा कोई नहीं सुन रहा है। क्योंकि वोटिंग का मामला हो जाता है तो अमित शाह मोदी एक हो जाएंगे, तो फिर एक राहुल क्या कर देंगे। सीजीआई बीच में होते तो 4 का मामला होता। सीजीआई तो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, तो सीजीआई कुछ अच्छा फैसला ले सकते थे किसको रखना है कि नहीं रखना है। आपने देखा कि वो जो ज्ञानेश्वर आए हैं, उनको लेकर के भी विवाद हो रहा है कि वो तो गृह मंत्री में अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं, कश्मीर मामले में वो अहम पद पे रह चुके हैं, वो राम मंदिर मामले में अहम पद पे रह चुके हैं। तो इनकी निष्पक्षता को लेकर अलग सवाल उठ रहा है कि ये 12 बजे रात में क्यों नियुक्ति कर दी गई। अब मोदी सरकार क्या कर रही है, अपने 94 सांसदों को बचाने के लिए और 36% दागी मंत्रियों को बचाने के लिए चिट्ठी लिख रही है, जवाब दे रही है दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन को कि ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, हम देख लेंगे कि क्या करना है। आप खुद सोचिए, जो इतने लोग हैं, जो इतना केस पेंडिंग है, 5000 से ज्यादा, क्या इसके ऊपर इसका कारण क्या होगा। ये इतने दबंग लोग हैं, इतने दबदबे वाले लोग होते हैं कि ये पुलिस जो है जांच नहीं कर पाती है, कुछ ठिकाने पे इनके जा नहीं पाती है, सबूत मिट जाते हैं। ये कई बार देखा जा चुका है, कई रिपोर्ट इस तरह की आ चुकी है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक अच्छी पहल करने का प्रयास किया, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि ये आपका अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, इसको आप रहने दीजिए। देखिए हेडलाइंस क्या कह रहा है, कुछ हेडलाइंस आपको हम दिखा दे। देखिए उस समय जस्टिस ने क्या कहा था, जरा देखिए। राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह बताना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है, वह मंत्री कैसे बन गया। ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। अब देखिए हेडलाइंस क्या, जरा ये भी देख लीजिए। आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति संसद या विधानसभा में कैसे आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा भास्कर का देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोला कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं, अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। दूसरा देखिए, एक एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित मामलों का जल्द होगा निपटारा, एससी में सुनवाई के लिए याचिका दायर। तो याचिका दायर कर दी गई, लेकिन अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे दी कि क्या आपके दायरे में आता है, क्या आपके दायरे में नहीं आता। इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।